वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी डियर स्टूडेंट्स। अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं आज अगले क्वेश्चनों की। ठीक है प्यारे दोस्तों, बातचीत को ज़्यादा ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर किस प्रकार है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, परसेंटेज का एक हिस्सा इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आप करेंगे। भाई वर्तमान जनसंख्या कितनी है नगर की, आपको दिखाई दे रहा है जी 1 लाख है पूरी। देखिए पूरा 1 लाख कंप्लीट हो गया। 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। अब यहाँ देखिए जी 10% यानी कि हर वर्ष 10% बढ़ेगी, तो अगले वर्ष कितनी हो गई जी 110%। दूसरे वर्ष भी 10% इंक्रीज होगी तो कितनी हो गई 110। 3 वर्ष की बात हो रही, तो प्यारे दोस्तों इसे लगातार 3 वर्षों तक आप ऐसे कर दीजिए। अब फिलहाल 3 वर्ष के बाद जनसंख्या आपकी ये कैलकुलेट होगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 3 4 4 एक ये यहाँ से, एक ये यहाँ से। तो प्यारे दोस्तों देखिए 11 गुणा 11 121 और गुणा 11 1331 और मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 जीरो और ऐड कर देंगे। यानी कि पहले जनसंख्या शुरुआत में थी आपकी 1 लाख और अब कितनी होगी जी 1,33,100। यानी कि इंक्रीजमेंट कितना आया 33,100 का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से आप उसे करेंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने किस प्रकार है। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वर्तमान आबादी 40,000 है। चलिए जी आगे कहता है क्वेश्चन, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, यानी कि 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2/3/5 वर्ष के बाद, यानी कि समय आपको दिया गया है 2/3/5 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए प्यारे दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई 40,000 जनसंख्या है, 5% के हिसाब से इंक्रीज हो रही है हर वर्ष। यानी कि पहले 40,000 थी तो अगले साल कितनी होगी जी 105% होगी, फिर अगले साल 105% हो गई। लेकिन अब आपके पास समस्या आई कहाँ पे जी, ये तो पूरे 3 वर्ष नहीं है, इस समय 3/5 यानी कि महीनों में भी हो सकता है, दिन में भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट आपकी 3/5 के हिसाब से चेंज होगी। यानी कि ये तो आपकी वार्षिक रेट है, लेकिन ये आपकी रेट क्या होगी 3/5 के हिसाब से। भाई आप यहाँ देखिए 5% है पूरे वर्ष की, तो 3/5 वर्ष के लिए कितनी होगी। हम बात करें कि 1 वर्ष के लिए रेट कितनी है 3/5%, तो 3/5 वर्ष के लिए कितनी होगी जी, तो मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, यानी कि 3%। यानी कि इस तीसरे वर्ष जो रेट है वो 3% इंक्रीज होगी, यानी कि 103% आप यहाँ कैलकुलेट करोगे प्यारे दोस्तों। अब बाकी का काम आपका 4 2 3 4। अब आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस प्रकार अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछता है, कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, 5% कम। फिर बात करता है कि दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, 8% वृद्धि दूसरे वर्ष। ये पहले वर्ष की बात है, दूसरे वर्ष की बात है। तीसरे वर्ष 10% घटी, यानी कि तीसरे वर्ष की बात करें तो 10% कम हुई। फिर कहता है कि यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। यानी कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी भाई 5 लाख। अब वर्तमान में जनसंख्या पूछ रहा है, तो जी वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी। अब यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों 5 लाख जनसंख्या थी 3 वर्ष पहले, इतनी।
पहले साल कितनी कम हुई, 5% कम हुई, तो आप क्या कर दोगे जी, इसे 95% जनसंख्या रह गई। अगले साल क्या हुआ जी, उसमें वृद्धि हुई कितनी, 8% की, तो इसे आप क्या कह दोगे जी, 108% हो गई जनसंख्या। अब फिलहाल ये जनसंख्या है, लेकिन एक वर्ष बाद फिर क्या हुआ, 10% फिर कम हो गई। तो 10% कम होने का मतलब जनसंख्या कितनी रहेगी जी अपने आप की, 90%। अब आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, 5 जीरो काट दिया आपने, 5 ये यहाँ से। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये वर्तमान में जनसंख्या होगी आपकी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगला किस प्रकार है, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, यानी कि इस समय आबादी 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। यानी कि उसमें आपको बताया कि 4% के हिसाब से वृद्धि हो रही है प्यारे दोस्तों, लेकिन 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अब यहाँ देखिए आप भाई, जनसंख्या 2 वर्ष पहले हमें नहीं पता कितनी थी, हमने मान लिया जी x थी। अब चेंज कितना आया जनसंख्या में, 4% का इंक्रीजमेंट हुआ भाई, 4% हुआ तो 104% होगी जनसंख्या। एक वर्ष में इतना हुआ, दूसरे वर्ष की भी बात करें तो दूसरे वर्ष भी तो 4% का इंक्रीजमेंट होगा, यानी कि 104% होगी। अब ये जनसंख्या क्वेश्चन में आपको किसके इक्वल दी गई जी, 6760 की। और आपसे पूछा गया कि वर्तमान की पहले की जनसंख्या क्या होगी, और पहले की जनसंख्या आपने क्या थी जी, x लेट की। तो अब इस x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो ये सब चीज़ें तो भाग मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगी इधर, यानी कि आप इसे लिखोगे 6760 गुणा 100 डिवाइड बाई 104 गुणा 104। अब प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन तो आप ही करेंगे, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने किस प्रकार है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन जितना आपको कह रहा है आप उतनी बात पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए। एक संख्या का 80%, भाई संख्याएं 2 है, हमें नहीं पता कौन सी, मैं एक a लेट कर ली, a का 80% की मैं बात कर रहा हूँ जी इस प्रकार, बराबर दूसरी संख्या में मान ली आपकी b के 50% के इक्वल है जी। इस प्रकार क्वेश्चन आपको कह रहा है। चलिए यहाँ से संख्या देख लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल कर दूँ क्योंकि इक्वल में है, कट जाएगा। अब a अपॉन b, यहाँ से क्या होगा भाई, b को इधर ले आया मैं तो ऊपर 50, नीचे आपका क्या जी 80, यानी कि संख्या आपकी a तो 50 है और b कितनी है जी 80। अब अगले स्टेप की बात करें, यदि दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या क्या है जी 80, पहली संख्या का x% है, यानी कि ये बराबर a का x%, और a कितनी है जी 50, इसका x% है, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए जी। 100 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँ, यानी कि ये होगा आपका 50 गुणा x बराबर 80 गुणा 100, और x आपका यहाँ से कितना होगा भाई, आप 80 गुणा 100 भाग कीजिए 50 से, 0 से 0, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यानी कि x आपका 160 है। यानी कि अब आप यहाँ देख लीजिए, आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं x सही है या बिल्कुल गलत है। भाई a आपका 50 है, b आपका 80 है, ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए a आपका 50 है, b आपका 80 है, और x की जो वैल्यू आई वो आपकी 160 आई। अब यहाँ देखिए सर, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, पहली संख्या 50 है, यानी कि 50 का यदि मैं 160% निकालता हूं तो वो कितना होगा, चलिए देख लेते हैं क्या होगा। 16 पंजे 80, भाई दूसरी संख्या 80 के इक्वल होगा, यानी कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने, किसी संख्या का 4/5, भाई पहले तो बात करें किसी संख्या की, हमें नहीं पता कौन सी है संख्या, चलिए बात कर देते हैं संख्या की। a मान ली मैं वो संख्या, इसका 4/5 ये लिख दीजिए, 4/5 लिख दिया भाई, उसके 65% से, यानी कि इस संख्या के
कितना भाई, ए के 65%, भाई ए का 65% ही हुआ, से 60 अधिक है, भाई ए का 4/5 इसके 65% से कितना अधिक है, 60 अधिक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से 60 माइनस कर दूं, माइनस नहीं अगर प्लस कर दूं, क्योंकि ये अधिक है, तो भाई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, या इसमें से 60 माइनस कर दूं तब ये दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए बात करते हैं ए की वैल्यू निकालने की, ए क्या होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, भाई ए का 4/5 यानी कि 4a/5 बराबर, अब यहाँ देखिए 65, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 65a/100, अगर मैं एलसीएम ही 100 ले लूँ तो ऊपर क्या होगा जी, 60 × 100, ये आपका 6000 हो जाएगा। अब देखिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 चौका 400a बराबर 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 छंग 30 तो 32, 325a प्लस, भाई 5 की गुणा आप 6000 में करोगे तो कितना होगा, 30000 होगा। बिल्कुल प्यार दोस्तों, अब देखिए भाई 325a को मैं इधर ले आऊँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घट के कितना हो जाएगा जी, 75a बराबर 30000। ए की वैल्यू यहाँ से आप निकालिए, भाई 30000 को आप भाग कर दीजिए किससे, 75 से, 25 से आप भाग कीजिए, 25 × 75, 25 एकम 25, 5 25 दूनी 50, 1200, 3 से आप इसे भाग दोगे, 3 चौक 12, यानी कि ए की वैल्यू आपकी क्या है जी, 400, यानी कि वो संख्या आपकी 400 है। चलिए क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल ठीक है या गलत है। प्यार दोस्तों संख्या आपकी कितनी आई जी, 400। देखिए अब यहाँ देखिए सर, भाई ए की जगह मैं 400 पुट कर देता हूँ, 400 गुणा 4/5, भाई 5 8 40, 8 चौक 32, यानी कि 320 आया। अब यहाँ देखिए ए कितना है जी, 400, 400 गुणा 65/100, भाई 0 0 ये 0, 65 चौका 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 6 24, 25 26 260 प्लस अगर 60 कर दूँ तो आंसर कितना जी, 320। अब देखिए यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ए की वैल्यू कितनी है जी, 400, वो संख्या है आपकी 400। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% कितना होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, किसी संख्या यानी कि संख्या सिर्फ एक है और वो हमने मान ली ए, और इसका 14वां भाग यानी कि सीधी सी बात है, इसका 1/14वां भाग यानी कि 1/14 बराबर किसके है जी, 12 के। तो प्यारे दोस्तों ए तो आप इजीली फाइंड कर लोगे, भाई इधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे से 14 गुणा 12, देखिए क्या होगा, 12 चौक 48 का 8 का हासिल लगे 4, 12 के 12 और 4 16, यानी कि संख्या आपकी कितनी आई जी, 168। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि संख्या का 150% कितना होगा। तो प्यारे दोस्तों हमारी संख्या तो 168 है, अगर मैं इसका 150% निकाल दूँ यहीं से इस तरीके से जी, 15 8 120 की 0 हासिल लगे 12, 15 6 90 आप जोड़ दीजिए 2, 9 और 1 10 की 0 हासिल, यानी कि ये 2 हासिल लगे आपके 10, 15 एकम 15 और 10 25, यानी कि आपका आंसर आ गया, डिवाइड में 110 भी है भाई 0, 252, यानी कि 168 का 150% 252 होगा आपका आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के डर लगा होगा, बात फेल और पास की हो रही है। भाई पॉजिटिव रहिए, फेल बिल्कुल नहीं होंगे, आप पास ही होंगे। अब यहाँ देखिए भाई सब्जेक्ट 2 है आपके पास, एक तो आपके पास मैथ हुआ, दूसरा आपके पास अंग्रेजी। तो प्यारे दोस्तों ये कह रहा है कि मैथ में पास होने वाले यानी कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, यानी कि गणित की मैं बात कर रहा जी 60% ये मैथ वाले विद्यार्थी है।
और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में। चलिए जी एक डायग्राम और मैं इस तरीके से तैयार कर देता हूँ। ये आपके इंग्लिश वाले हुए और ये है जी 70%। लेकिन ये जो बीच में आपको जगह दिखाई दे रही है प्यारे दोस्तों, ये इंग्लिश वाले भी हैं और इसमें मैथ वाले भी हैं। डायग्राम आपको शो हो रहा है। और ये कितने हैं जी? ये है 50%। तो अब पूछा है कि टोटल विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण हुए। भाई ये भी पास है और ये भी पास है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आप परसेंटेज पास वालों की इसमें ले रहे हो तो इसमें भी पास वाले ही होंगे और बीच में भी आपके पास वाले ही बच्चे होंगे। अब देखिए 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ देखिए टोटल कितने भाई, मैंने जोड़ा भाई 60% यहाँ और 70% यहाँ, टोटल जोड़ के कितना आ गया जी? 130%। भाई परीक्षा तो विद्यार्थी 100% ही देंगे, 130% कैसे देंगे? बिल्कुल ये काउंटिंग गलत हुई। क्यों भाई? इस 60% में जो 50 है ये बच्चे इंग्लिश वाले भी काउंट हुए, इस 70% में मैथ वाले भी काउंट हुए, तो हमें ये यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे भाई इस 130 में से। तो 13 में से 5 गए, कितने बचे भाई? 80% आपके बच्चे टोटल पास हुए। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा भी डायग्राम हम तैयार कर सकते हैं। देखिए मैथ इंग्लिश आपका लिखा हुआ है, बिल्कुल इजी। भाई क्वेश्चन में कहा कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो भाई फेल कितने हुए? 40% हुए। अब इंग्लिश में 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए भाई? 30% हुए। लेकिन बात करें 50% दोनों विषयों में पास हुए, तो फेल कितने हुए? दोनों में 50% हुए। अब यहाँ देखिए अगर मैंने जोड़ दूं तो 40 और 30, 70% विद्यार्थी फेल है। क्यों? लेकिन 50% विद्यार्थी इधर भी काउंट हुए और इधर भी काउंट हुए, इनकी गिनती 2 बार हुई। अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो आपके पास फेल वाले बच्चों का आंकड़ा आ जाएगा कितना? 20%। इधर से आप देखिए पास बच्चे निकाल लिया आपने, कितने आए थे? 80% और 20% फेल हुए, हो गए पूरे कंप्लीट 100%। यानी कि आप डायग्राम को इस तरीके से बना के इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपके सामने देखिए करते हैं आप कैसे उसे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अब की बार क्वेश्चन किस प्रकार है। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको एक फर्क जरूर महसूस हुआ होगा कि आज बात प्रतिशत की कर रहा है, लेकिन दोनों में क्या है जी? फेल। यानी कि ये भी फेल है, ये वाले भी फेल है और ये वाले भी आपके फेल है। और आपसे पूछा क्या है जी? उत्तीर्ण, यानी कि पास वाले आपसे पूछे गए। चलिए डायग्राम तैयार करते हैं पूरा कंप्लीट। भाई ये तो आपके हो गए संस्कृत और ये आपका, चलो हिंदी पहले लिख लेते हैं, ये आपका हिंदी, ये आपका संस्कृत। हिंदी में कितने हैं जी? 40%, ये फेल है भाई, ये भी फेल है। संस्कृत के अंदर है जी 25% और दोनों विषयों में फेल कितने हैं जी? 20%। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ देखिए, आप इनसे और इसे जोड़ दोगे, 40 और 20 कितना होगा जी? 60 और 5 65। अब 65 में से 20% आप घटा दोगे क्योंकि ये 2 बार काउंट हुए हैं। 65 में से 20 जाए कितना बचेगा भाई? 5, 6 में से 2 गए 4, 45%। अब प्यारे दोस्तों ये 45% बच्चे फेल है और टोटल कितने होते हैं जी? 100%। तो जब आप इसे 100 में से घटा दोगे तो आपके पास वाले को आंकड़ा आ जाएगा कितने? 55%। यानी कि परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी कुल कितने हैं जी? 55%। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ अलग ट्रिक से।